अल्लाह के बाद, जैसे कि उनसे के सोते सोते मैं थोड़ा बहुत मायूस थी, मैं बहुत ज़्यादा मायूस थी। रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं उस्मान नादिया व्लॉग यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक जहाँ 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 जो रहता है उन सब की अल्लाह परेशानियाँ दूर फरमाए। जो परेशान है अल्लाह उन सब की परेशानियाँ दूर फरमाए, जो मुश्किल में है अल्लाह उन सब की मुश्किलें आसान फरमाए, और जो परदेसी भाई बहन है अल्लाह उनको अपने ज़ुबान में रखें, क्योंकि परदेश में रहना आसान बात नहीं होती है और अपनों से दूर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छी दुआ के साथ, अच्छी उम्मीद के साथ, अच्छी सोच के साथ आज आपके सामने हाजिर हूँ। आज मेरा मूड बहुत खुशगवार है, दिल बहुत खुश है। उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। नई सुख का आगाज़ हो चुका है और इसी तरह चलते हैं अपनी व्लॉग की तरफ। तो आज का दिन भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह, और उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ बने रहेंगे इसी तरह। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा भरपूर तरीके से साथ दें और मुझे सपोर्ट करें। और मेरे चैनल पे जो न्यू है उन सब से छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें, ताकि मुझे पता चलता है मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक कौन कौन देख रहा है। सुबह उठते ही मैंने नाश्ता वगैरह बना लिया था और अभी नाश्ता वगैरह करके अनाबिया को मैंने सुला दिया था और अब अभी अनाबिया सो रही है। अनाबिया सो के सोते सोते मैं थोड़ा सा जो काम है रोज़मर्रा का मेरा जो काम होता है वो मैं कर लूँ, तो इससे बेहतर इससे पहले कि उठ जाए तो चलते हैं फिर अपने काम की तरफ। मैंने बड़ी मुश्किल से सुला दिया है, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए इसके। मैंने सुबह सुबह यही होता है का सबसे पहले कपड़े चेंज करती है, फिर उसके बाद इसके जो दूसरे काम होते हैं वो होते हैं। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम में। शुक्र अल्लाह का। पिछले दिनों बहुत मायूस थी, मैं बहुत ज़्यादा मायूस थी कि मैं आपको क्या बता दिया। मैंने अनाबे को सुलाने के बाद फिर जैसे कि अनाबे के बाबा आ गए थे, अनाबे के बाबा मतलब मेरे हस्बैंड आ गए थे, फिर उनको खाना वगैरह दिया। उसके बाद फिर पोलियो वाले आ गए थे। पोलियो मैंने या फिर अनाबिया को पोलियो पिला तो दिया था, लेकिन वो विज़िट करने आती है ना, फिर जैसे कि ना फिर उनके पास बैठ गई थी बातें वगैरह करने के लिए, और ना बस अपनी बातें लगी रही, उनके साथ बातें की। फिर उसके बाद वो चली गई थी। फिर हस्बैंड वगैरह आ गए थे, उन्होंने खाना वगैरह खाया, जो रात को जो था ना रखा हुआ था वो खा लिया था हमने खाना। और फिर उसके बाद फिर अनाबिया उठ गई थी। अनाबिया को उठ के जैसे ही उठी, लेकिन इसने मुझे आज कोई काम नहीं करने दिया। सारा काम मेरा ऐसे ऐसे डिले पड़ा रहा। जो जैसे कि ना रात को जो सौदा वगैरह लेकर आए थे वो वॉश करके अच्छे से मैंने फ्रिज में रख दिया। तो सर्दी आए ना इतना ख़राब नहीं होगा, लेकिन फिर भी हिफाजत करनी अच्छी बात होती है। तो मेरी आदत है कि चीज़ों को साफ़ सुथरा करके धो सवार के फ्रिज में रखती हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मैं पड़ोसन के घर में चली गई थी, वहाँ फिर गपशप लगती रही। 2-3 घंटे मेरे वहाँ गुजर गए। फिर आई यहाँ पे घर में आई, फिर अनाबिया भी फिर भी ना सोए। मैंने कहा अभी क्या करूँ। फिर हस्बैंड आ गए थे शाम को, फिर उन्होंने थोड़ी देर के लिए पकड़ा, मैंने सारा काम वगैरह क्लियर किया। अभी फारिग होकर बैठी हूँ, तो मैंने कहा अपने बहन भाइयों से बात कर लूँ थोड़ी सी। तो बस आज का दिन ऐसे ही मेरा गुजर गया, कोई काम काज ज़रूरी नहीं था। मैंने कपड़े धोने थे, अभी देखती हूँ टाइम मिला तो कपड़े धोऊंगी, वरना इंशाल्लाह कल सुबह इंशाल्लाह करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। रात को मेरे हस्बैंड सौदा वगैरह ले आए थे, अभी आपको मैंने दिखाया। तो मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि पिछले दिनों बहुत मायूस हो गई थी, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। तो जहाँ मुश्किलें होती हैं वहाँ सिर्फ अल्लाह होता है और कोई भी नहीं होता। जो इंसान मुश्किल में होता है ना, सिर्फ अल्लाह के अलावा कोई साथ नहीं दे सकता। साथ वही देते हैं जो उनको समझते हैं, ठीक है जी। तो अल्लाह का शुक्र है, इंसानों ने बहुत कोशिश की, कुछ लोगों ने बहुत कोशिश की गिराने की और मुंह से निवाले छीलने की। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, अल्लाह के अलावा कुछ भी नहीं है। अल्लाह जिसको दे, जिस पे राज़ी हो जाए, उसकी मर्ज़ी होती है। अल्लाह की रज़ा को कोई नहीं झुटला सकता। तो यहाँ पे भी शुक्र अल्लाह का, मेरा अल्लाह बहुत मेहरबान है और अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। तो अल्लाह ने हम दिया ज़रूर है, लेकिन इंसानों ने पूरी कोशिश की है छीनने की, और अल्लाह कहता है जब तक मैं ना चाहूँ कुछ भी नहीं हो सकता। और कुछ लोग ऐसे हो गए कि खुदा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह ने दिखा दिया कि मैं हूँ, अभी हूँ। बड़ी मेहरबानी है। तो शुक्र अल्लाह का कि मैं
अब खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है बहुत। जितना शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का उतना ही कम है। कुछ लोग होते हैं अल्लाह ने उनको बहुत कुछ दिया होता है फिर भी नाशुक्रे होते हैं कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जिनके पास कुछ भी नहीं होता वो फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जितने में भी अल्लाह ने रखा है अल्लाह का शुक्र है, तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और मैं करती हूँ और मेरे हस्बैंड भी करते हैं शुक्र अल्लाह का। तो यहाँ पे मैं आपको बस इतना बताऊँगी उन लोगों से इतनी सी छोटी सी बात कहूँगी कि अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। जितना भी कोई कोशिश कर ले, बस अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। तो यहाँ पे आप सब से इजाज़त चाहूँगी और आप सब से उम्मीद रखूँगी कि आप सब भी मेरा पाक साथ देते हैं, उसी तरह आप भी साथ देंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम होती है, मेरी उम्मीद अल्लाह के बाद जैसे कि उनसे है जो सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें और कभी भी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े और मुश्किलों का सामना करना पड़े तो साबित कदम रहें और मुश्किलों से डरे नहीं। अल्लाह बरहक मुश्किलें आसान करता है। ठीक है जी। तो यहाँ आप सब अपने व्लॉग का एंड करूँगी इंशाल्लाह। व्लॉग में हाजिर होंगी अच्छी उम्मीद के साथ, अच्छी सोच के साथ। आपसे भी ये कहूँगी अच्छी सोच रखें और अच्छी उम्मीद रखें। इंशाल्लाह उम्मीदों पे इंसान पूरा उतरता ज़रूर है और उठ और खड़ा ज़रूर होता है। तो खुश रहें और खुश रहने दें, खुश रहें और खुश रहने दें। किसी से हसद, किसी से जेलसी, किसी को अपने आप से कमतर ना समझें। ठीक है जी। क्या पता अल्लाह ने आपसे ज़्यादा उनको अपने करीब समझा हो, क्या पता अल्लाह ने आपसे ज़्यादा उनको अल्लाह ने देना हो, क्या पता अल्लाह ने अपने ख़जानों में इतना देना हो कि आपकी सोच भी नहीं है। तो लिहाजा किसी के मुंह से निवाले छीनने से बेहतर है कि अपने आप को देखें, अपने आप को संभालें। और क्या पता अल्लाह ने आपको वहाँ गिराना हो जहाँ आपकी सोच भी ना जा सके। तो इसलिए हर किसी के लिए अच्छी सोच रखें, अच्छी उम्मीद रखें और पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव अपने दिल और दिमाग से निकाल दें। तो इसीलिए आज का व्लॉग यहीं तक का था। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन अब आसानी मौसूल हो सके, पहुंच सके आप तक। तो यहाँ पे आप सब से इजाज़त चाहूँगी। उम्मीद रखती हूँ कि आप सब भी मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखेंगे और यहाँ पे आप सब से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।